हेलो स्टूडेंट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हमने फर्स्ट हैबिटेट किया था डेजर्ट। डेजर्ट में प्रेजेंट प्लांट्स और एनिमल्स के हमने अडेप्टेशन भी किए थे। आज हम नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की स्टडी करेंगे। सेकंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट माउंटेन रीजन्स। These areas are generally very cold and mountains regions, पहाड़ों के ऊपर के जो एरियाज है वो भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। जनरली ये बहुत कोल्ड और विंडी होते हैं, काफ़ी स्पीड में एयर का यहाँ फ्लो होता है। दे मे रिसीव स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर्स। विंटर सीजन में यहाँ पर स्नोफॉल भी होती है, बर्फबारी भी होती है। There is a large variety of plants and animals living in mountain regions। तो यहाँ पे भी प्लांट्स और एनिमल्स की एक बड़ी वेराइटी जो है वो यहाँ पर अलाइन होती है। अडेप्टेशंस इन प्लांट्स। अब इन माउंटेन रीजन्स में प्रेजेंट जो प्लांट्स हैं उनके क्या अडेप्टेशंस है। पोलर हैबिटेट्स। पोलर हैबिटेट जैसे नॉर्थ पोल, अर्थ के साउथ पोल, वो काफ़ी कोल्ड होते हैं। तो ये पोलर हैबिटेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडे होते हैं, कोल्ड इन्वायरमेंट है। दीज कंडीशंस आर यूजुअली फाउंड इन माउंटेन। सो इस तरीके की पोलर हैबिटेट्स कहाँ प्रेजेंट होती है, काफ़ी हाइट पे माउंटेन्स पे प्रेजेंट होती है। तो यहाँ के प्लांट्स में क्या अडेप्टेशन है। द प्लांट्स आर कोनिकल इन शेप सो दैट रेन वाटर स्लाइड ऑफ। इनकी शेप, प्लांट्स की शेप कैसी होती है, कोनिकल होती है, तो रेन वाटर स्लाइड से नीचे चला जाता है। Their leaves are needle shaped to reduce loss of water। इनकी leaves क्या होती है, बिल्कुल thin needle like होती है, जिससे इनसे water loss बहुत कम होता है। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जो जीरोफाइटिक प्लांट है, जो डेजर्ट प्लांट है, उनको तो वाटर की डिफिशियंसी होती है, इसलिए वो ट्रांसपायरेशन को, वाटर लॉस को रोकने के लिए उनकी लीव्स स्पाइन्स में, कांटों में चेंज हो जाती है। ये तो माउंटेन्स रीजन में रहते हैं, इनको तो पानी की कोई कमी नहीं है, फिर इनकी लीव्स नीडल लाइक क्यों होती है। तो एक्चुअल में ये भी माउंटेन्स पे जो प्रेजेंट प्लांट्स है वो भी एक तरीके के हम कह सकते हैं जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, क्योंकि उनको भी ज़्यादा वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता है। वो माउंटेन्स के स्लोप एरियाज में होते हैं, उनकी रूट्स ज़्यादा डेप्थ में नहीं होती, तो इनको भी वाटर की डिफिशियंसी कमी रहती है। तो इनमें भी ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए इनकी लीव जो है वो नीडल लाइक हो जाती है, तो वाटर लॉस कम होता है। ये ट्रीज काफ़ी टाल, काफ़ी लंबे होते हैं। दे हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। इनकी ब्रांचेस भी स्टेम की तरह, प्लांट की तरह ब्रांचेस भी क्या होती है, स्लोप वाली होती है, जिससे विंटर में जो स्नोफॉल होता है उनसे उनकी स्नोज, बर्फ वगैरह प्लांट्स पे रुकती नहीं है, नीचे गिर जाती है। तो ये इनके अडेप्टेशंस है। ये कोनिकल शेप के हैं, रेन वाटर इन पे नहीं रुकता, इनकी लीव्स नीडल लाइक होती है, जिनसे वाटर का लॉस कम हो सके। ये ट्रीज काफ़ी लंबे होते हैं और इनकी जो ब्रांचेज है वो भी स्लोपिंग फॉर्म में होती है, जिनसे जो स्नो है वो स्लोपिंग से नीचे चला जाता है। अभी इन रीजन्स में, माउंटेन रीजन्स में प्रेजेंट एनिमल्स के क्या अडेप्टेशंस है। तो अडेप्टेशन इन एनिमल्स। अडेप्टेशंस टू माउंटेन रीजन्स आर, एक एग्जांपल अगर हम देखें माउंटेन रीजन्स के एनिमल का, स्नो लियोपार्ड। लियोपार्ड जिसे हम तेंदुआ कहते हैं। स्नो लियोपार्ड हैज थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज। स्नो लियोपार्ड की पूरी बॉडी पे, जिसमें इसके फीट और टोज भी है, इन पे क्या होंगे, थिक फर, मीन्स हम कह सकते हैं थिक हेयर्स जो है उनसे इसकी पूरी बॉडी कवर होती है। ए थिक फैट लेयर बिलो द स्किन। स्किन के नीचे एक फैट की भी एक बड़ी लेयर, एक थिक लेयर प्रेजेंट होती है, जो एज ए इंसुलेशन, जो एज ए हीट इंसुलेटर इनकी बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। स्किन के नीचे ये जो फैट की एक जो थिक लेयर है वो बॉडी की हीट को बाहर नहीं आने देती, तो इंसुलेशन का वर्क करती है। This protects it from the cold when it work on the snow। तो ये स्नो जैसी कंडीशंस में भी अपना वर्क करता रहता है, और ये जो थिक फर और जो एक थिक फैट जो लेयर है वो इसे प्रोटेक्ट करती है। या एनिमल ये स्नो लियोपार्ड जो है
उसकी पिक्चर देख सकते हैं, उसकी बॉडी पर ये थिक फर है और स्किन के नीचे एक फैट की एक थिक लेयर भी है। हम याक एनिमल को देख सकते हैं। याक हैज लॉन्ग हेयर टू कीप इट वार्म। याक की बॉडी के ऊपर भी क्या होते हैं, लॉन्ग हेयर्स होते हैं जो इसे वार्म गर्म रखते हैं। द माउंटेन गोट आप पिक्चर देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑन द माउंटेन। इसके स्ट्रॉन्ग हूव्स मींस इसके जो खुर है वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे ये माउंटेन्स एरिया के जो स्लोप वाले जो एरिया है उन पे भी ये फास्ट रनिंग कर सकती है। तो ये यहाँ पर माउंटेन रीजन्स है जो काफी कोल्ड और विंडी रीजन्स या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स होते हैं। अभी हम थर्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में स्टडी करेंगे ग्रासलैंड। प्रीडेटर किल अदर एनिमल्स कॉल्ड प्रे फॉर फूड। जो स्ट्रॉन्ग और जो बड़े एनिमल्स, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो प्रीडेटर होते हैं। वो प्रीडेटर एनिमल्स जिन छोटे एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स को क्या करते हैं, किल करते हैं, फूड के फॉर्म में जिनको खाते हैं वो उनके प्रे होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि लॉयन जो है वो एक प्रीडेटर है और जो डियर है, जो हिरन है, वो एक प्रे है। तो ये ग्रासलैंड में ये जो प्रीडेटर और जो प्रे है, इन सभी में अपने फूड को लेने के लिए, अपने लाइफ को सेव करने के लिए बहुत से इनमें अडैप्टेशंस प्रेजेंट होते हैं। प्रीडेटर आर यूजुअली बिगर एंड फ्यूअर इन नंबर देन देयर। अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो प्रीडेटर बड़े एनिमल्स हैं और नंबर्स में काफी कम होते हैं, और इनके जो प्रे एनिमल है वो काफी ज्यादा नंबर्स में होते हैं और साइज में कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे लॉयन और डियर। ए लॉयन लाइव इन ए फॉरेस्ट और ए ग्रासलैंड। फॉरेस्ट में भी रहता है और ग्रासलैंड हैबिटेट में भी रहता है। इज ए स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल लाइक डियर। तो यहाँ पर लॉयन प्रीडेटर है, डियर उसका यहाँ पे प्रे है। अब इस फोटो में हम देखकर ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक अच्छा प्रीडेटर क्यों है, क्या क्या इसमें अडैप्टेशंस है। फर्स्ट, इट हैज शार्प टीथ एंड लॉन्ग क्लाउड्स। इसके टीथ जो है वो काफी शार्प है, इसके क्लाउड जो है वो काफी लॉन्ग है। इन देयर फ्रंट लेग्स, फ्रंट लेग्स के ये जो क्लोज है, जो नाखून है वो काफी लंबे हैं। टीथ आप देख सकते हैं काफी शार्प है, तो ये इजीली अपने प्रे को कैच कर सकता है। कैच करने के बाद में हम कह सकते हैं कि उससे इजीली जो है वो फूड ले सकता है। इट आईज आर इन द फ्रंट ऑफ द हेड टू जज साइज एंड डिस्टेंस। इसकी दोनों आईज हमारी आईज की तरह हेड में बिल्कुल क्या है, फ्रंट में है, जिससे ये अपने प्रे के साइज और खुद से उसकी डिस्टेंस को सही तरीके से जज कर सकता है। Its brown, light brown color helps it to hide in dry grassland when it hunts for prey. अब इसकी बॉडी आप देख सकते हैं, बॉडी का कलर जो है वो बिल्कुल लाइट ब्राउन है, तो ये ग्रासलैंड के अंदर जो है वो छिपा रहता है। जो इनका प्रे एनिमल है वो इसे इजीली ग्रासलैंड में देख नहीं पाता और ये छिपकर वहां पर अपने प्रे को इजीली कैच कर लेता है। अब इसी ग्रासलैंड में ये जो प्रे है, जो स्मॉल एनिमल्स है जिनको प्रीडेटर अपने फूड के लिए लेते हैं, इनमें अपनी लाइफ सेविंग के लिए क्या अडैप्टेशंस होते हैं। इसका हम एक एग्जांपल एक डियर का लेंगे। ए डियर इज ए प्रे एनिमल दैट लाइव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। अब इसकी बॉडी में क्या अडैप्टेशन है, इट हैज लार्ज ईयर्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर। तो आप इसके ईयर्स देख सकते हैं काफी लार्ज है, तो ये आसपास की बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जो साउंड है, जो धीमी साउंड है, उसको भी ये इजीली रिसीव कर सकते हैं। तो आसपास जो प्रीडेटर या उसकी साउंड को ये चेक कर पाते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इट हैज आईज ऑन द साइड ऑफ द हेड फॉर ए वाइड फील्ड ऑफ व्यू, thus it can look in all direction for distance। अब इसमें अगर हम आईज देखें तो दोनों आईज हेड के दोनों साइड में है, जिससे इनका देखने का जो एरिया है वो काफी लार्ज हो जाता है और ये काफी बड़े एरिया में सभी डायरेक्शंस के अंदर डेंजर को या प्रीडेटर को देख पाते हैं। स्पीड ऑफ डियर हेल्प इट टू रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर। ये काफी फास्ट रनिंग एनिमल्स होते हैं, तो अपनी फास्ट रनिंग से भी अपनी लाइफ को ये सेव कर पाते हैं। इट हैज स्ट्रॉन्ग टीथ, इसके टीथ भी काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं फॉर चिविंग हार्ड प्लांट स्टेम्स इन द फॉरेस्ट।
तो अपने स्ट्रॉन्ग टीथ की हेल्प से ये प्लांट्स के जो हार्ड स्टेम्स है उनको भी अच्छे तरीके से चबा पाते हैं। तो इस तरीके से इनमें ये प्रेजेंट अडेप्टेशंस है।